नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाजी वीडियो द आइडियल लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सोनी कैंटीन के अंदर के बातें और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, और फूड लाइसेंस या फिर जीएसटी या सीसीटीवी कैमरा एप्ली कैंटीन हम कब शुरू कर सकते हैं, जब हम इसका रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करते हैं उसके बाद से कितना दिन लगेगा हमको कैंटीन को शुरुआत करने के लिए, या फिर सामान के बारे में कि सामान हम जब सेकेंड टाइम या नेक्स्ट टाइम जब हम डिमांड देंगे तो कैसे और कितने का डिमांड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं मेन बातें। सबसे पहले आपको www.arthasainiccanteen.in आपका सिटी या गांव के हिसाब से आपको वैकेंसी देख के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरा सिटी में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपका दिए गए एड्रेस पर जहां आप कैंटीन खोलेंगे उस जगह को आपको बाकायदा अर्धसैनिक कैंटीन का जो अथॉरिटी है उनसे चेक बैक करना पड़ेगा। चेक बैक होने के बाद आपने जो सामान का पेमेंट किया उसके बाद 30 से 45 दिन, 1 महीना से 1.5 महीने के अंदर आपका जो रिक्वायर्ड स्टोर या सप्लाई था, जो स्टॉक था, जो जिस स्टॉक का आपने डिमांड दिया वो स्टॉक आ जाते हैं। आने के बाद आप कैंटीन को अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। तो कैंटीन को शुरू करने में आपको लगभग 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक, यानी कि 30 दिन से 45 दिन का टाइम लगता है। अगर आपने अर्धसैनिक कैंटीन अप्लाई करने के बाद आपके पास जीएसटी नंबर या फिर फूड लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देके और एक्स्ट्रा कुछ पैसा देके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आपको अर्धसैनिक जो होम है उनके द्वारा आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो निम्न प्रकार है कि आपका इलेक्ट्रिक बिल, जहां आपने कैंटीन खोले हैं या फिर पहले से है वहाँ का आपका इलेक्ट्रिक बिल चाहिए। उसके बाद अगर आपने कैंटीन को एग्रीमेंट किया है तो उसका एग्रीमेंट चाहिए। अगर आपका खुद का ज़मीन पे आपका कैंटीन है तो उसके लिए सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक बिल का एक कॉपी चाहिए। उसके बाद कैंटीन को चलाने के लिए जो बिलिंग मशीन है, उसके बाद सीसीटीवी कैमरास है, ये सब चीज़ एक अलग से आपको लेना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, आपको कैंटीन के जो आइटम है उनके साथ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा अगर आपको ज़रूरत है। आपका डिमांड मिलते ही, आपका एप्लीकेशन मिलते ही आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप इसको खुद भी ले सकते हैं। उसके बाद कैंटीन का जो लाभ, प्रॉफिट या फिर जो मार्जिन के बाद हम करते हैं उस मार्जिन को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके अपना प्रॉफिट को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जी हाँ, आप कोई भी डिमांड महीना में 2 बार आपको देना पड़ेगा, आप दे सकते हैं। उस डिमांड को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली एक्सेल शीट भेज के भी आप डिमांड को प्लेस कर सकते हैं। जो आपका स्टॉक या फिर जो आइटम आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, उस आइटम का डिमांड आप ऑनलाइन भी प्लेस कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन मैन्युअल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बार बता दूँ कि आप महीना में 2 बार डिमांड दे सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक रिसीव का आपका डिमांड प्लेस होने के बाद जो आपको रिसीव स्टॉक जो कब मिलेगा, कितना दिन में मिलेगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपका आसपास में कोई मिनी डिपो या फिर डिपो है या फिर मास्टर कैंटीन है, अगर वो आपके आसपास में है तो आपको बहुत जल्द या फिर खूब कम समय में ये डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आपके आसपास में नहीं है तो थोड़ा दिन ज़्यादा या फिर 2-4 दिन ज़्यादा आपको वक्त लग सकता है। दोस्तों, आप कैंटीन में लोकल प्रोडक्ट, यानी कि आपका एरिया में जो प्रोडक्ट है उस एरिया को बेच नहीं सकते हैं। अर्धसैनिक होम के टर्म्स एंड कंडीशन के तहत अभी ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। लेकिन कुछ शॉर्टली, मतलब कुछ समय के बाद ये फैसिलिटी अवेलेबल किया जाएगा। अगर आपके आसपास में या फिर जितना भी लोकल एरिया भित्तिक मिनी डिपो खोलेंगे उसके हिसाब से आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये फैसिलिटी दिया जाएगा। दोस्तों, कैंटीन खोलने से पहले आपको
50,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने का मतलब ये है कि आपको जो वेरियस टाइप सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, कस्टमर केयर सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको गाइडलाइन दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये सब चीज़ के आपको इस कैंटीन के बारे में कुछ नॉलेज दिया जाएगा, बुक्स दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ के लिए आपको सिक्योरिटी पर्पस 50,000 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा। दोस्तों, आपको कम से कम डिमांड के लिए, सेकेंड टाइम डिमांड के लिए 50,000 का डिमांड, मतलब 50,000 का सामान का डिमांड आपको देना होगा। इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, जो सामान का आपने डिमांड दिया, डिलीवरी के टाइम अगर आपको सामान कुछ उससे कम मिले या फिर कुछ ख़राब सामान मिले, उस कंडीशन में आपका क्या होगा? अगर चालान में जो ट्रांसपोर्ट हुआ उस चालान में वो मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको इतना सामान कम दिया गया है, तो वो सामान उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर कोई भी आइटम का लाइफ एक्सपायर हो जाता है, डेट एक्सपायर हो जाता है, तो वो सामान रिटर्न नहीं लिया जाएगा। जबकि आपको जितना भी सामान दिया जाएगा तो वो सब सामान का लाइफ कम से कम 70 से 80% होता है। यानी कि पैकेज डेट से लेके जो एक्सपायरी डेट है उसका टाइम 70 से लेके 80% तक होता है। उसके बाद अगर वो सामान का आपका स्टोर में पड़े एक्सपायरी हो जाता है तो उसका रिटर्न नहीं होगा। दोस्तों, अकाउंट बैलेंस को मैनेज करने के लिए, आपका हिसाब को देखरेख के लिए, लिखने के लिए एक रजिस्टर भी आपको दिया, एक रजिस्टर व लेजर भी आपको दिया जाएगा अर्धसैनिक कैंटीन के ओर से। डिलीवरी का जो कॉस्ट है, आप जब डिमांड देंगे सामान का, उस सामान का जो डिलीवरी होगा उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो कॉस्ट पूरी अर्धसैनिक कैंटीन का होगा, आपका नहीं होगा। उसके बाद ये जो कैंटीन है इसको हर साल रिन्यू करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इस कैंटीन को आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट को रिन्यूअल करना पड़ेगा प्रति 3 वर्ष अंतर, 3 साल गैप देके आपको रिन्यूअल करना होगा। क्या आप अर्धसैनिक कैंटीन को जो 6 लाख का कैंटीन है उससे कम से भी खोल सकते हैं? हाँ, आप अर्धसैनिक कैंटीन जो 6 लाख का कैंटीन है आप उससे कम में भी खोल सकते हैं, अगर आपके पास में मिनी डिपो या फिर मास्टर कैंटीन अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम जानना चाहें क्या मंथली डिमांड देना आवश्यक है? हाँ, आपको हर महीना में कम से कम 1 लाख का सामान का डिमांड देना तय है या फिर अवश्य है, आपका एग्रीमेंट को बरकरार या फिर मेंटेन रखने के लिए। क्या मैं कैंटीन को या फिर कैंटीन का जो लोकेशन है उसको शिफ्ट या फिर चेंज कर सकता हूँ? मतलब क्या मैं कैंटीन खोलने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ? नहीं, आप कैंटीन को बिना रिटेन के या फिर बिना परमिशन के जहां आपने पहले कैंटीन खोले हैं वहां से और कहीं आप ट्रांसफ़र या फिर ले नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिए गए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर कमेंट का जवाब देने के लिए, आपका जितना भी प्रश्न है उसका सही जवाब देने के लिए, वैसे भी मैं देते रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है। आगे का जो जानकारी होगा, महत्वपूर्ण जानकारी या फिर लेटेस्ट जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक आप बने रहें, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, नमस्कार, आपको धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए व सुनने के लिए।